हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरुजी। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश से अगला जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की तरंग जो किरण है वो किसी सतह पर टकराती है और वापस उसी सतह में लौट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे ये एक भी कोई सतह है, इस सतह पर यहाँ से कोई प्रकाश, जैसे सूर्य, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से आपतित होता है और आपतित होने के बाद में यहाँ से इस साइड में, यानी इसको जाना कहाँ चाहिए था? इधर जाना चाहिए था। और इसको भी किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। लेकिन ये इधर नहीं जाकर कहाँ जाएगी? वापस सतह से टकराकर वापस इस दिशा में जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो सतह है वो चिकनी या समतल सतह होगी। क्या होगी? चिकनी सतह होगी, कोई समतल सतह होगी जिस पर प्रकाश टकराएगा और टकराने के बाद में वापस उसी तल में या उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। ये था अपना सामान्य परिचय। इसके बाद में आता है प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। कोई सतह है, ए बी एक सतह है। कोई दर्पण मान लीजिए आप कि ए बी क्या है? एक दर्पण है। इस दर्पण पर ये जो ई है वो एक आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण है। इस आपतित किरण के यहाँ आने पर बिंदु ओ के बाद में ये सीधी ना जाकर और एफ की साइड में, यानी ये ई थी वो यहाँ पर आकर और एफ की साइड में चली जाएगी। तो ये क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। अब यहाँ से अपन एक सीधी रेखा, ये जो डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है एम और एन, ये एक रेखा खींचते हैं जहाँ पर दोनों ई और एफ, दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ एक सीधी लंबवत जो है रेखा खींचेंगे और इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ये अभिलंब होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ये हो गया आपका आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित जो किरण है इसके बीच में जो बना हुआ कोण है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह आपका प्रकाश, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको। अब इस डायग्राम के बारे में आगे कुछ नियम है परावर्तन के। परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कोण आई और कोण आर जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कोण आर ये और कोण आई ये क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। इसके बाद में नियम सेकंड, यानी आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए आप डायग्राम में ए बी एक तल है, यहाँ से ई आपतित किरण है, एफ परावर्तित किरण हो गई और जो आपका एम एन जो है ये क्या हो गया? अभिलंब। तो ये तीनों क्या हो गए? इस ए के तल में स्थित है, ऊपर के तल में स्थित है तीनों। तो ये दूसरा नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण
और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। अब कुछ उदाहरण जो परावर्तन से संबंधित होते हैं। परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो वो परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन के कुछ उदाहरण, वस्तुओं को देख पाना, बिना परावर्तन के कोई भी वस्तु को हम नहीं देख पाते। चंद्रमा का दिखाई देना, चंद्रमा अपने आप में, कल हमने पढ़ा था कि ये खुद के प्रकाश से नहीं चमककर दूसरे सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो ये भी क्या हो गया इसका उदाहरण। प्रतिबिंब का बनना, दर्पण में आप खड़े होते हो सामने और आपका वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो वो भी किसका उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है। छाया वाले भाग में प्रकाश का पहुँचना, अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, जैसे ये कोई पेड़ है आपका, आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, तो प्रकाश की किरण, अगर यहाँ पर सूर्य है तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, पेड़ आ गया, ये नीचे नहीं जाएगी। लेकिन जो परावर्तन होगा, जैसे यहाँ पर यह सतह है अपनी पृथ्वी से टकराएगा और टकराने के बाद में क्या जाएगा, या इधर जाएगा। इधर जाने पे आप यहाँ पर इसके नीचे जो छाया वाला भाग है, इसमें भी क्या होगा, प्रकाश आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार छाया वाले भाग में प्रकाश का पहुँचना भी किसका उदाहरण होगा, परावर्तन का उदाहरण होगा। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले कि परावर्तन की घटना में आपकी एक तो आवृत्ति, दूसरा वेग और एक तरंग दैर्ध्य, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी आपके परावर्तन में आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्ध्य कभी भी क्या नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन अपवर्तन में, जो इसमें परावर्तन में जो है तीव्रता जो है वो क्या होगी, परिवर्तित होगी। अब इसी के साथ में एक अपवर्तन के बारे में देख लेते हैं। अपवर्तन में जो आपके वेग, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, ये क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। लेकिन आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। इसी के साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स कई बार देखने को हमें एग्जाम से मिलते हैं, सीटेट में और रिट में, एच टेट, एमपी टेट जिसको सुपर टेट बोलते हैं, उसमें भी कई बार क्वेश्चंस हमें दिखाई देते हैं जो प्रकाश से रिलेटेड, परावर्तन से रिलेटेड होते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक प्रकाश किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि अपन बात करते हैं, ये एक सतह है, जैसे मान लो कांच है, दर्पण है, ये भी सतह हो गई, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये प्रकाश आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण के परावर्तन कोण पूछा है हमें, तो ये एक आपतित किरण आ गई, यहाँ से ये परावर्तित होकर चली गई, हमने खींचा एक अभिलंब जिसको अपन mn से रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्मॉल a मान लो, ये स्मॉल b मान लो। ये कह रहा है कि सतह के साथ, सतह, ये सतह अपनी AO या AB सतह है, लेकिन अपन यहाँ देखते हैं AO क्या है, अपनी एक सतह है। तो सतह के साथ में क्या बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और हमें पूछा क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण R हमें पूछा है, ये क्या है, परावर्तन कोण, ये क्या होता है, I, आपतन कोण। अब आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगली जो बात है, ये सतह है, अभिलंब इसको कितने डिग्री पर काटेगा, 90 डिग्री पर, क्योंकि अभिलंब है और लंब हमेशा कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर अभिलंब है और इसने ये दे दिया 30, तो कोण ये जो है ये 90 डिग्री, और इसमें से अगर अपन ये घटाएंगे तो आई आएगा, तो कोण 30 डिग्री, इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा, कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री का होगा। अब आपको पता है कि कोण आई अगर 60 डिग्री का आ गया तो आर भी कितना होगा, 60
डिग्री का होगा, क्योंकि आपतन कोण, क्योंकि कोण आई इजिकल्स टू क्या होता है, कोण आर होता है। तो ये ऐसे अनेक जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप कर सकते हो। जैसे कई बार आपको इधर सतह का जो है माप दे देता है और आपतन कोण पूछ लेता है, तो इसी प्रकार वो निकाल सकते हैं। इसके बाद में परावर्तन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित या अनियमित परावर्तन। पहला अपन देख लेते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब किसी चिकनी सतह या समतल सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जैसे ये एक दर्पण है AB, ये समतल दर्पण है, तो इधर से एक किरण है वो आपतित हो रही है, आपतित किरण, और यहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। परावर्तन के बाद में परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो इस प्रकार अनेक यहाँ से जो आपतित कोण किरण होंगी वो परावर्तित हो जाएंगी और इधर से आएंगी वो परावर्तित होती जाएंगी। तो इस प्रकार से जो होगा वो क्या होगा, नियमित परावर्तन। यानी ये नियमित है, यहाँ से टकराएगा, इधर होगा और ये होता जाएगा। इसके बाद में दूसरी बात आती है अपने विसरित या अनियमित, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? एक खुरदरी सतह है, जैसे मान लो कोई भी खुरदरी सतह, ये एक खुरदरी सतह ले ली अपन ने। अगर यहाँ से आप एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है, तो ये यहाँ पर खुरदरी सतह है। समतल सतह होती तो ये सीधी रेखा में गमन कर जाता वापस, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऐसे जाएगा, ये इधर भी जा सकती है वापस। दूसरी आएगी वो वापस इधर ऐसे भी जा सकती है। तो ऐसे जो आपतित किरण होगी वो एक निश्चित दिशा में नहीं जाएगी। तो ऐसे जो परावर्तन होगा उसको क्या कहते हैं, विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये अनियमित परावर्तन हो गया। तो ये आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी। आज हमने पढ़ा परावर्तन के कुछ टॉपिकों के बारे में, जिसमें हमने परावर्तन के सामान्य जो परिचय है वो किया, और उसके बाद में अपने एक न्यूमेरिकल किया, उसके प्रकार विसरित अविसरित, जो नियमित और अनियमित जो परावर्तन के प्रकार हैं उसके बारे में अपन अध्ययन किया। अगली जो क्लास होगी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा दर्पण, और दर्पण से सीटेट में और अनेक टेट में, रिट में दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार पुटअप होते हैं। तो ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।